तुझको पुकारी मेरा प्यार हो, तुझको पुकारी मेरा प्यार। बाबा मैं तो निहारूं तेरी राह रे, तुझको पुकारी मेरा प्यार। अंतिम समय के अंतिम नज़ारे हम तो देख रहे हैं हो। अंतिम समय के अंतिम नज़ारे हम तो देख रहे हैं। फिर भी ओ बाबा आपकी पालना में हम पल रहे हैं। सामने आ जाओ एक बार हो, सामने आ जाओ एक बार। बाबा मैं तो पुकारूं दिलो जान से, तुझको पुकारी मेरा प्यार हो, तुझको पुकारी मेरा प्यार। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि 84 जन्मों का पाठ आत्मा बजाती है और 84 मोटरों में आने के कारण आत्मा की बैटरी डल हो गई है, कमज़ोर हो गई है और पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर के हमारी बैटरी को रिचार्ज करते हैं। और इस समय ही बैटरी जब रिचार्ज हो जाती है तो सारे विकर्म भस्म हो जाते हैं, आत्मा पावरफुल बन जाती है। फिर जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न, समस्याएं, बाधाएं उसको आत्मा सहज ही पार कर लेती है, विघ्नों से घबराती नहीं है। आज बाबा ने कहा सौभाग्यशाली वे बच्चे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई झंझट या कोई बंधन नहीं है, जो निर्बंधन आत्माएं हैं। भले परिवार के बीच में रहते हैं लेकिन उन्हें परिवार से भी सहज छुट्टी मिल जाती है सेवा के लिए, जिन्हें मन का भी कोई बंधन नहीं है। ऐसे बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं और ऐसे बच्चे अपनी अविनाशी कमाई को बहुत ज़्यादा जमा कर सकते हैं। यदि मन का भी बंधन रहा, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन है ही मन का बंधन, और अगर मन का बंधन रहा तो भले परिवार वाले छुट्टी भी दे दें, कोई जिम्मेवारी शेष न भी रही हो, परंतु मन का गुलाम
कभी भी अविनाशी कमाई जमा नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को ये समझदारी दिखानी है कि अपने सर्व संबंध एक प्यारे बाबा से जोड़ने हैं और अन्य सभी जो देह के संबंध के बंधन हैं उनको तोड़ देना है। ऐसे उड़ता पंछी बनना है जिससे कि सदा स्वयं भी हल्के रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुशी प्रदान कर सकें। तो बाबा को भी ऐसे निर्बंधन बच्चे बहुत बहुत प्रिय लगते हैं। तो आप बच्चों में से, आप भाई बहनों में से कौन कौन है निर्बंधन? हाथ खड़ा करेंगे, देखते हैं कितने भाई बहनें हाथ खड़ा करते हैं। अच्छा, है कोई? तो उनको ईश्वरीय सेवा के बंधन में स्वयं को बांधना है, जिम्मेवारियों को लेना है। ईश्वरीय जिम्मेवारी को लेंगे तो लौकिक कर्म बंधनी आत्मा स्वतंत्र बन जाएगी, परंतु कहीं ना कहीं तो अपने को बांधना पड़ेगा। तो अलौकिक बंधन, सेवा का बंधन स्वतंत्र बनाने वाला बंधन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे और सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लो। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। हम खुद भी ये फील करते हैं कि बैटरी बहुत डल हो गई है और इसे ब्राइट करना है, तो भरपूर करना होगा। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? वैसे तो सभी बच्चे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, पर बाबा किन को समझते हैं भाग्यशाली? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं है, सिर्फ ज्ञान सुनाते हो, तो तीर लग नहीं सकता, क्योंकि याद से ही जौहर भरता है। तो बाबा कहते केवल ज्ञान सुनाते हो फिर तो तोता बन गए, परंतु बाबा कहते खुद की धारणा हो, योग लगाएं फिर ज्ञान सुनाएं, तो फिर दूसरों को असर ज़्यादा होगा, तीर लगेगा। भले कोई कितना भी भभके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं है तो दिल खाता रहेगा, अंदर में आता रहेगा कि मेरी तो ये धारणा है नहीं, मेरे में तो ये शक्ति है नहीं, हम केवल दूसरों को सुना रहे हैं। तो अंदर में दिल खाएगी तो फिर दूसरों को उस बात का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? क्या नाम है हमारे बाबा का? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप व ईश्वर या भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भले बहुतों के शिव हो सकते हैं, परंतु वो सब हैं देहधारी, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के
अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं कि तुम इनको भगवान क्यों कहते हो। कई सोचते हैं ब्रह्मा को ही शायद हम भगवान समझते हैं। बाप पहले से ही समझाते हैं कि कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ऊंच से ऊंच है ही भगवान परम पिता। वास्तव में कोई बैठने की जगह की बात नहीं है। ऊंच से ऊंच उनका नाम, ऊंच से ऊंच उनका गांव, परम धाम में उनका गांव। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। अब आत्मा खड़ी है या बैठी है, एक ही बात है। जैसे स्टार्स कहीं बैठे हैं क्या, खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हो। बाप का नाम ये सर्वशक्तिवान शिव, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उनको याद करती है, जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके ज़ोर से मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर धीरे धीरे चलते चलते वो खाली भी हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर फिर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बात। बाबा उदाहरण देकर बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। वैसे आत्मा की भी बैटरी चलते चलते हल्की हो जाती है, डल हो जाती है। फिर बाबा को याद करेंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष तक चलती है। सोचिए कितनी पावरफुल बैटरी है। आजकल मोबाइल लेते हैं तो पूछते हैं बैटरी बैकअप क्या, कितना टाइम चलेगी बैटरी। बाबा कह रहे तुम्हारी आत्मा की बैटरी तो 5000 वर्ष तक चलती है। हो सकता है ऐसा कोई मोबाइल जिसकी 5000 वर्ष तक बैटरी चले? अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है। तो बाबा कहते जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है, वैसे आत्मा तो है ही शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। बैटरी वही है, परंतु मोटरें अर्थात शरीर बदलते रहते हैं। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है, बैटरी को डाला जाता है। अब बाबा कहते तुम कितने डल हेड, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर से अपनी बैटरी को भरो। ये तो समझो कि इतने शरीरों को, इतनी मोटरों को बदलने के कारण बैटरी डिम हो गई है, इसको चार्ज करने की आवश्यकता है। बाबा कहते इतना तो समझो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ। क्या राय देते हैं बाबा? क्या बाबा की बात को, बाबा की राय को मानेंगे या नहीं मानेंगे? बच्चे जवाब देते हैं ज़रूर मानेंगे। तो बाबा कहते मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी।
पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो। ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दिखाई भी देता है, कईयों के शरीर बहुत हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, परंतु चलने की ताकत ही नहीं है। आत्मा भी दिखाई देती है, अनुभव करते हैं आत्मा तो शरीर में है ही, परंतु फिर भी वो डल दिखाई देती है, वह शोभा ही नहीं रही। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना और पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भले कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं। कुक्कड़ किसको बोलते हैं? मुर्गे को। तो मुर्गा क्या करता है? खुद ही आवाज़ देता है, परंतु सबको जगा के खुद सो जाता है। तो वैसे ही बाबा कहते कई बच्चे भी दूसरों को कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, शांत रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, परंतु खुद लड़ाई करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे कुक्कड़ ज्ञानी बहुत हैं। ज्ञान भले देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भबके से अनुभव सुनाते हैं, पर अंदर खाता है कि मैंने ज्ञान को उतना धारण नहीं किया है। तो वह बच्चे जो वर्णन करते हैं, परंतु वैसी अवस्था दिखाई नहीं देती। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं, योगी बच्चों की बाबा बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो कोई झंझट ही नहीं है। जिनको बच्चे जास्ती होते, बंधन ज़्यादा होता, बाबा को कितने ढेर बच्चे, सबकी संभाल देखभाल करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना होता है, बच्चों की भी संभाल करनी होती है। माशू की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। तो भाग्यशाली वो हैं जिन्हें बाल बच्चों का भी बंधन नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, हे ईश्वर, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले निराकार परमात्मा को ही याद करते हैं। ऐसे नहीं उस समय तुम आत्म अभिमानी हो। द्वापर युग के प्रारंभ में एक निराकार शिव की ही भक्ति प्रारंभ होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उस समय कोई आत्म अभिमानी होते हैं। नहीं, आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाबा समझाते पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी शिव की भक्ति करते हैं। ऊंच से ऊंच है ही एक भगवान निराकार शिव, उनको याद करते हैं। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो किसी और को याद करने की दरकार ही नहीं है, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। ऊंच से ऊंच बाप है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए भी बंधे हुए हो। बाबा समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाबा तुम्हें समझाते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। किसमें मेहनत है?
सतो प्रधान बनने में मेहनत है। पवित्र भी बनना है, अपने को देखना है। माया कहीं धोखा तो नहीं देती है। कल बाबा ने कहा था बुद्धि बच्चों की चोरी आदि में भी चली जाती है, तो चेक करो मेरी बुद्धि चोरी की तरफ तो नहीं आकर्षित होती। आज बाबा कह रहे चेक करो कि मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी भाई बहन ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए। वो देखिए जो दुनियावी ब्राह्मण हैं वो भी कितने नशे में रहते हैं, जबकि उनकी वो धारणाएं भी नहीं हैं। तो बाबा कहते तुम तो सच्चे ब्राह्मण हो, तो तुम बच्चों को भी ईश्वरीय नशा होना चाहिए कि हम हैं ब्रह्मा की औलाद, हमें आपस में भाई बहनें। फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं कि बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए, तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उसको रोकना है, दृष्टि का परिवर्तन करना है, दृष्टि को आत्मिक बनाना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, ये हमारा मीठा भाई है। वह लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वह बदल कर रूहानी लव बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तुम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीकेस कहलाते हैं, तो चलन भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। क्या पूछना है? तुम समझते हो? हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? क्या होता है? सच्चे बाप के आगे सच नहीं बताया, झूठ बोला, भाई बहन नहीं समझा, तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठवाते हैं ना। सच्चे ईश्वर बाप के आगे बच्चों को सच ही बोलना है, हमारे अंदर क्या क्या चलता है। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चाई होगा। बाप ट्रुथ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। बहुत सारे लोग महात्मा ऐसे हैं जो अपने आप को श्री श्री 1008 या 108 कहलाते हैं। वास्तव में श्री श्री वो है नहीं। कोई भी देहधारी को श्री श्री नहीं कह सकते, एक परमात्मा ही श्री श्री हैं। ये भी जानते नहीं कि हम उनको क्यों याद करते हैं, उनका सिमरण क्यों करते हैं। बौद्धियों की भी माला होती है, क्रिश्चियंस की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है
उसमें ऊपर में फूल, वह है निराकार शिव बाबा की निशानी। फिर 2 दाने, वो है ब्रह्मा सरस्वती की निशानी, उनको भी सब याद करते हैं। फिर बाकी सब हैं नंबरवार मणके, उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है क्या कहेंगे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर पुनर्जन्म लेते लेते वो मखमल की पटरानी वो खादी की पटरानी हो जाती है। तो ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा बहुत नाम बाला होगा। बात करने में क्या करो, शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो। जहाँ सेनाएं हैं वहाँ भी जाकर तुम देखो क्या क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम हो रूहानी सेनानी। तुम्हारी क्रिमिनल आई तुम्हें बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन बाबा के आगे करना चाहिए। बाबा को सच सुनाना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। क्या अनुभव सुनाना चाहिए? हम घर में कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं, पवित्र रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय मैं इस शांत चित्त अवस्था में रहता हूँ। बाबा समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को तो संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है उसे कहते इसके पास माया बहुत है। ऐसे आज दुनिया में जो बहुत धनवान हैं वो अजामिल भी जास्ती बनते हैं, पतित भी ज़्यादा बनते हैं। बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चे वैश्याओं को भी ज्ञान सुनाओ, उन्हें भी बचाओ, तो वह फिर ऐसी अपनी एसोसिएशन बनाएंगी, फिर दूसरों को भी समझाएंगी कि हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की आबरू चली गई है। तुम्हारे काम के कारण भारत को वैशाल्य कह रहे हैं, जबकि ये भारत तो शिवालय था। तुमने भारत की आबरू गवा दी है। अब बाबा आए हैं शिवालय में ले चलने, तो तुम भी बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाबा कहते उनको भी शेरनी शक्ति होकर समझाओ। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। बाबा ने डायरेक्शन दिया, उनकी भी जा कर के सेवा करो। अभी तुम विश्व का मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो। हमारे मुआफिक तुम भी औरों की सेवा करो। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म ये छी काम छोड़ दो। रहम तो उन पर भी करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है,
जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। कितनी ताकत है इनके ज्ञान में। तो सबकी एसोसिएशन होती है। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहो ले सकते हो। तो अब ऐसी छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया, उनकी सेवा करो तो तुम्हारा नाम वाला होगा। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलके जाएं और फिर समझाएं, सेवा करते रहें। माताएं भी अच्छी होनी चाहिए। कोई नया युगल हो जो बोले कि हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं आप भी पवित्र बन सकते हो। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर समझाए। नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, ये छी काम करना छोड़ो। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकारी मत बनो। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमारियाँ अपने तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम कोई भीख नहीं मांगते हैं। हम तो ईश्वर के बच्चे हैं। तुम्हें हम ज्ञान सुनाने आए हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जो किसी और ने न किया हो, तब तो वाह वाह होगी। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। तुम हिम्मत तो रखो, सेवा का कदम तो उठाओ। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तुम सेवा के लिए निकलो। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की, वो मुख्य बात है। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। सर्विस करनी है तो मतभेद से परे रहना है। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, अंदर में दिल खाती है, तो अपना ही नुकसान करते हो। इसे और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए बड़ा सावधान रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम मीठे बाबा के बच्चे हैं। आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच सच बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान।
अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। कैसे देना है प्रत्यक्ष प्रूफ? ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ कि हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान हमने समझा है, ज्ञान हमने धारण किया है। क्या प्रूफ है? हम हैं माया प्रूफ। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की इन आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। न्यारा बनना ये है परमात्मा प्रूफ व माया प्रूफ बनने का साधन। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हैं तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना कभी भी खो नहीं सकता। पहरेदार अलर्ट हैं तो फिर कभी भी खजाना खो नहीं सकता। तुम्हारा सुख का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हम सदैव अटेंशन में रहते हैं। इसलिए जैसे पहरेदार पहले हुआ करते थे तो रात्रि में बोलते थे, पहरा देते हुए सीटी बजाते थे, लाठी बजाते थे और आवाज़ देते थे, जागते रहो, खबरदार रहो, जागते रहो। तो बाबा कहते वैसे आप बच्चों ने अपने आप को कहना है, सदा सावधान रहो, खबरदार रहो, माया से बचे रहो और अतीन्द्रिय सुख में रहो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाप दादा के पास। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता
भस्म